अस्सलाम वालेकुम। तो आज की टिप बड़ी ही यूनिक है, इसको मिस नहीं करना है। आज मैं आपको मोबाइल का इस्तेमाल करते हुए फ्रिज की वजह से आने वाले ज़्यादा बिजली के बिल को कंट्रोल करने की बड़ी ही अनोखी टिप बताऊंगी, जिसको इस्तेमाल करके आपके हज़ारों रुपए की बचत होगी और बिल में भी काफ़ी हद तक कमी आ जाएगी। साथ ही इस्त्री करते हुए हमसे एक बड़ी गलती होती है जो हमारे बिल को ऊपर पहुंचा देती है, क्योंकि फ्रिज और इस्त्री की वजह से ही बिल ज़्यादा आते हैं। हम सभी इस बात से वाकिफ़ है कि महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई और साथ ही बिल भी अच्छे खासे आने लग गए। तो ये छोटी छोटी टिप को अगर हम फॉलो कर लेंगे तो हम अपने बिजली के बिल को काफ़ी हद तक कंट्रोल कर सकते हैं। साथ ही किचन और कुकिंग से रिलेटेड बहुत ही फ़ायदेमंद टिप आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, जो बहुत यूनिक है और इससे पहले आपने कभी नहीं देखी होंगी। सो वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा, स्किप नहीं करना है। सो फ्रेंड्स, चलते हैं अपने फर्स्ट आइडिया की तरफ। होता क्या है कि हम सहरी में ढेर सारा पानी पी लेते हैं, लेकिन फिर भी दिन में हलक में कांटे पड़ रहे होते हैं, ज़बान सूख जाती है और अब तो गर्मी भी अच्छी खासी हो गई है, जितना भी पानी पी लें प्यास नहीं बुझती। तो रात को सोने से पहले आपने ये काम करना है कि आधा चमचा तुक में बालंगा लेना है, जिसको तुक मलंगा भी कहते हैं ना, वो लेके आपने इस तरह से गिलास में ना घोल कर रख देना है। अगर आपके पास रात भर का टाइम नहीं है, आप भूल गए, तो ये 20-25 मिनट में बड़ा अच्छा सा काम दिखाएगा। लेकिन मैं ये सहरी में इस्तेमाल करने के लिए रात भर के लिए भिगो कर रखती हूँ। तो सहरी में ये अच्छा खासा फूल जाता है। सहरी करने के बाद आपने सबसे आखिर में ये पानी पी लेना है। इससे आपकी प्यास काफ़ी हद तक कंट्रोल हो जाएगी, क्योंकि इसकी तासीर जो है वो ठंडी होती है। मेरी नेक्स्ट टिप भी बहुत इंपॉर्टेंट है। होता क्या है कि जब हम चावलों पर दम लगाते हैं तो इस तरह से चमचा चला देते हैं उसमें, जिससे क्या होता है कि हमारे सारे चावल टूट जाते हैं। तो ये तरीका बिल्कुल गलत है। कभी भी चमचे को आपने टॉप वाली साइड से नहीं चलाना है, बल्कि चमचे की जो बैक साइड होती है ना, वहाँ से आपने अपने चावलों को चलाना है। इससे क्या होगा कि आपके चावल जो हैं वो टूटेंगे नहीं और बड़े ही अच्छे से इन पे दम भी लग जाएगा और खिले खिले भी रहेंगे। तो मेरी छोटी सी टिप पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। नेक्स्ट टिप जो है मेरी, वो कुकिंग ऑयल को लेकर है। अभी रमज़ान है, हम कितना ज़्यादा फ्राई का काम कर रहे हैं, जिससे होता क्या है कि बार बार चीज़ों को फ्राई करने से ऑयल का हमारा कलर बहुत ख़राब हो जाता है। बाज़ औक़ात तो ये होता है कि ऑयल अच्छा खासा ना काला पड़ जाता है, इसको साफ़ करना एक मुश्किल तरीन काम हो जाता है और इतने ज़्यादा महंगे हो गए हैं ऑयल कि बार बार इस ऑयल को ज़ाया नहीं किया जा सकता। इसको ही रीयूज़ करने का तरीका आपको बताऊंगी, जिससे आपका ऑयल एकदम साफ़, शफ़ाफ़ और क्लीन हो जाएगा और आप इसको कितनी ही बार दोबारा चीज़ों को फ्राई करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जिस चीज़ की हमें यहाँ ज़रूरत है वो है कॉर्नफ्लोर। आप इस काम के लिए आटा या फिर मैदा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 2 चमचे भरकर मैंने कॉर्नफ्लोर के लिए हैं और उसमें थोड़ा-सा पानी ऐड कर रही हूँ। पानी थोड़ा-थोड़ा ऐड करके इसका एक मिक्सचर बनाना है और लास्ट में जो मिक्सचर है इसकी कुछ ऐसा टेक्सचर होना चाहिए। बस ये करने के बाद ना हमने जो ऑयल है ना, जितना भी गंदा ऑयल है हमारा, ख़राब हो चुका है, दोबारा रीयूज़ के काबिल नहीं है, उसको पहले हल्के से हीट अप करना है। समझे लो फ्लेम पे आप उसको बिल्कुल पकने के लिए रख दें और उसमें आपने ये जो हमने मिक्सचर बनाया था इसको डालना है और इसको डालने के बाद ना बिल्कुल लो फ्लेम पर, दम वाली आंच जिसे कहते हैं ना, उस फ्लेम पर आपने इसको पकाना है। तेज़ आंच आपने बिल्कुल भी नहीं करनी, ये सारा जल जाएगा। सेकंड, इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा कि जब आपने एक बार ऑयल में ये मिक्सचर डाल देना तो ना ही आपने उसमें चमचा चलाना है और ना ही इसको हिलाना है। 5 मिनट ही आपने इसको लो फ्लेम पर पकाना है। रिजल्ट खुद आपके सामने आ जाएगा। जितना भी बच जाने वाले खानों के टुकड़े होते हैं ना ऑयल में, वो सारा ही अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेगा और ऑयल जो है हमारा वो अच्छा खासा साफ़ हो जाएगा। 3 से 4 बार अगेन हम ऑयल को यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको ऑयल भी फ्राई होकर बहुत ज़्यादा काला हो गया ना, तो आपने एक बार इस टिप को ज़रूर ट्राई करना है। आप देखेंगे कि आपको ऑयल खुद ही इतना ज़्यादा साफ़ सुथरा और क्लीन हो जाएगा कि आप खुद हैरान रह जाएंगे। ऐसा लगेगा कि अभी न्यू ऑयल ही निकाला है। सो फ्रेंड्स, एक बार इस टिप को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। नेक्स्ट टिप मेरी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको मिस मत कीजिएगा, जो इस्त्री को लेकर है। एक बड़ी गलती हमसे इस्त्री करने के दौरान होती है और हमारा जो बिजली का बिल है ना, उसमें अच्छा खासा इजाफा इस्त्री, पंखे और फ्रिज के चलाने से ही होता है। तो यहाँ पर अगर हम इन चीज़ों को इस्तेमाल करने में थोड़ी सी एहतियात कर लेना तो बिल की बड़ी बचत कर सकते हैं। सबसे पहले तो जब भी कपड़ों पर इस्त्री करें, आधे मिनट के लिए इस्त्री को ना तेज़ गर्म कर लें और फिर उसका स्विच को फ़ौरन से बंद कर दें। फिर इसके बाद अपने कपड़ों को आयरन करें, क्योंकि मुस्तकिल इस्त्री के स्विच को ऑन रखने से होता यह है कि हमारे बिजली के यूनिट तेज़ी से बढ़ते हैं। दूसरी गलती जाने अनजाने में हमसे ये होती है कि इस्त्री करने के बाद इस कपड़े पर गर्म इस्त्री रख देते हैं, जिससे बाज़ औक़ात कपड़ा जल जाता है और एक मुस्तकिल सा इस्त्री का निशान बन जाता है कपड़े पर, जो बेहद बुरा दिखाई देता है। तो अगर कोई स्टैंड नहीं है इस्त्री रखने के लिए, तो इस तरह के काले पड़ जाने वाले बैंगल्स जो मेटल के होते हैं, इनको आप एज ए स्टैंड यूज़ करें। और अगर ये भी ना हो तो कोई भी मार्बल या लकड़ी का पीस रख लें, हमेशा गर्म इस्त्री उसके ऊपर रखें। इससे आपका हाथ भी नहीं जलेगा और जो इस्त्री करने वाली हमारी मोटी चादर होती है ना, वो जल जल के बेचारी इतनी ख़राब हो जाती है, इतना कोई उसका बुरा हाल हो जाता है, डबल तह लगा लगा के भी हर जगह से जली चुकी होती है, सिर्फ गर्म इस्त्री रखने की वजह से ना। तो ये आपके 2 खर्चे बचा लेगा, आपके स्टैंड का खर्चा भी बचेगा और आपकी चादर का खर्चा भी बचेगा। आई होप कि वीडियो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद रहेगी।
तो फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए, बिल्कुल फ्री है। मेरी नेक्स्ट टिप भी बहुत यूज़फुल है। होता क्या है कि इस तरह की ऑयल की बॉटल्स ऊपर से इतनी स्लीपी हो जाती हैं कि पकड़ने से ही गिर जाती हैं और सारा कुछ मैसी हो जाता है। उलझन ये कि जब भी इस्तेमाल के लिए बॉटल को उठाएं हाथ चिपकने लगते हैं। तो इस परेशानी का छोटा सा हल ये है कि कोई भी न्यूज़पेपर या कोई भी कॉपी का पेपर लेकर या फिर कोई भी टिश्यू लेकर उसको इस शेप में कट करके ना बॉटल को बना दें। समझिए कि हमने दोनों बॉटल्स को ना दुपट्टा बनाना है। अच्छा, ये दुपट्टा बनाने से ना ये इतनी सलीकामंद हो जाएंगी कि ना ही तो ये नीचे गिरेंगी स्लिप होकर और ना ही आपके हाथ खराब करेंगे। अच्छा, सेकंड चीज़ जो है वो है रबर बैंड। आपने इसके ऊपर रबर बैंड ज़रूर लगानी है ताकि ये नीचे से अच्छे से ना होल्ड हो जाए और जब भी आप बॉटल्स को उठाएं तो ये आपके हाथ से स्लिप होकर नीचे ना गिरे और तेल का हमारा काफ़ी सारा नुकसान ना हो। तो फ्रेंड्स, एक बार ट्राई ज़रूर कीजिएगा और अगर पसंद आई हो मेरी टिप तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चलते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ जो बड़ी इंटरेस्टिंग और अमेजिंग सी है। इससे पहले शायद ही आपने कभी ये वाली टिप ट्राई की हो। ये वाली टिप आपके बिजली के बिल को ना समझे आधा कर देगी, क्योंकि फ्रिज ही सबसे बड़ी चीज़ होती है इलेक्ट्रिक की घर में, जिसकी वजह से हमारा बिल अच्छा खासा आता है। तो आज की वीडियो में आपको बताऊंगी मोबाइल को फ्रिज में रखने के पीछे ऐसी क्या मिस्ट्री है जो हमारे हज़ारों रुपए की बचत करवा सकती है। तो सबसे पहला काम तो आपने ये करना है कि फ्रिज की लाइट ऑफ कर देनी है और मोबाइल टॉर्च फुल पर ऑन कर देनी है, क्योंकि फ्रिज की लाइट मध्यम होती है इसलिए वो काम नहीं करेगी जैसा मोबाइल की टॉर्च से होगा। और रोशनी हमें फ्रिज डोर के करीब करीब ही चाहिए, इसलिए मोबाइल टॉर्च 100% वर्क करेगी। तो आपने मोबाइल टॉर्च को खोल कर ना फ्रिज के दरवाजे के बिल्कुल करीब रख देना है और इसके बाद फ्रिज डोर बंद करके इसकी रबर को चेक करना है कि कोई स्पेस तो नहीं है और बंद दरवाजे में से मोबाइल की जो लाइट है वो बाहर तो नहीं आ रही। मेरा तो ऐसा कोई इशू नहीं है, लेकिन अगर आपकी रबर लूज है और थोड़ी सी भी लाइट बाहर झलक रही है तो ये चीज़ आपके फ्रिज की गैस को ज़ाया कर रही है, जिसकी वजह से फ्रिज को कूलिंग करने के लिए डबल वर्क करना पड़ रहा है और इस तरह से बिजली के यूनिट भी ज़्यादा इस्तेमाल हो रहे हैं। तो जनाब, इस परेशानी से बचने के लिए फौरी तौर पर अपने फ्रिज की रबर ठीक करवा लें। इनफैक्ट हमारा बिजली का बिल हज़ारों में आता रहता है और हमारा इस तरफ ध्यान जाता ही नहीं कि जो फ्रिज है ये डबल यूनिट यूज़ कर रहा है। तो आज ही ये चीज़ चेक कर लें, कहीं आपका भी तो ये मसला नहीं है। मेरी नेक्स्ट टिप जो है वो बड़ी ही ज़बरदस्त सी है। इस तरह के खाली होने वाले क्रीम के जो कंटेनर होते हैं हम इनको फजूल समझकर फेंक देते हैं। तो जनाब, इनको हरगिज़ नहीं फेंकना बल्कि इनका रीयूज़ करना है और ये एक बड़े ही ज़बरदस्त से ऑर्गेनाइज़र बनकर रेडी होंगे जो आपके महंगे महंगे ऑर्गेनाइज़र मार्केट से खरीदने का पैसा बचा लेंगे। तो सबसे पहले तो आपने क्या करना है, जो सबसे छोटा कंटेनर होगा ना उसकी बेस में डबल टेप अच्छे से लगा देना है और जो बड़ा वाला कंटेनर आपके पास होगा ना उसके कैप के ऊपर आपने ये छोटा वाला कंटेनर जो है पेस्ट करना है और इसको बहुत ही अच्छे से ना दबा देना है ताकि ये फिक्स हो जाए बिल्कुल। अब यहाँ पर ये हमारा एक बड़ा ही ज़बरदस्त सा ऑर्गेनाइजर बनकर रेडी है। अब फर्स्ट आइडिया तो उसका ये है कि आप यहाँ पर इसमें अपनी ज्वेलरी सेव करके रख सकते हैं। गोल्ड की ज्वेलरी है, आर्टिफिशियल है या चांदी की ज्वेलरी है, वो सब इसमें बड़े ईजी सेव भी रहेगी और इसकी खास बात ये है कि इसके अंदर जो कोटिंग है ना इसकी वजह से ज्वेलरी ना काली नहीं पड़ती, क्योंकि अमूमन हम अपनी ज्वेलरी एक साथ रखते हैं और खुली ही रखते हैं, जिसकी वजह से होता क्या है कि ज्वेलरी का जो कलर है वो बिल्कुल ख़राब हो जाता है, ज्वेलरी शाइन भी नहीं करती। तो अगर आप इस कंटेनर में ज्वेलरी को सेव करके रखेंगे ना तो ज्वेलरी का लुक बिल्कुल न्यू रहेगा। सेकंड आइडिया ये है कि आप इन कंटेनर में सिम कार्ड, मेमोरी कार्ड और छोटी छोटी जो केबल्स होती है ना जो यहाँ वहाँ रहती हैं, वक्त पर हमें मिलती नहीं है, तो इस तरह से सेव करके आप अपने बैग में आराम से रख सकते हैं। साथ ही सुइयाँ, बटन, मोती, ये छोटी छोटी चीज़ें हमारी अक्सर मिस रहती हैं, वक्त पर हमें मिलती नहीं, वो भी आप इसमें सेव करके रख सकते हैं। आइडिया अगर आपको पसंद आया हो तो मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा और मेरी वीडियो को अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि वो भी इससे फ़ायदा उठा सकें। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।